इसके लिए करता है हेरा फेरी, 2 गज कफन न तेरा 2 गज जमीन न तेरी, अंदर न जा सकेगा तेरे हाथ का निवाला, ये जिंदगी भी न तेरी ये मौत भी न तेरी। अब मैं एक चीज यही कहना है कि आपने जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ में अपने धर्म के बारे में भी, अपने जो मंत्र वगैरह हैं धर्म के बारे में, जो भी सनातन के बारे में ज़्यादातर वो पढ़ें और अपने धर्म को आगे लेके जाएं, बस यही कहना है मेरा। दादाजी श्री धनीराम जी, उनको ये प्रकट हुई थी, उनको ये मिली थी। उसके बाद हमारा चाचा दयालचंद जी, वो सेवा करता रहा यहाँ पर। उसके बाद मैं चलता रहा। अच्छा, ये तो शूल है जो आप शंभू है जो यहाँ पे प्रकट हुआ था। सभी भक्तजन इसको देख सकते हैं कि ये तो आज इस शुभ अवसर पर वो पूरा भजन रिलीज हो चुका है और उस भजन के बोल लिखे हैं श्री स्वामीराज जी ने, जो और हमें भी ये इसका बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इससे बड़ा सबक सीखना चाहिए कि जल्दी जल्दी हम जैसे जैसे हमें सूचित करते हैं उस टाइम पर हमें उपस्थित रहना चाहिए। पूरी संस्था को मुबारक है और पूरे इंद्रू गांव को मुबारक है और पूरे हिंदू समाज को मुबारक है कि माँ भगवती का पहला भजन जो है वो आज रिलीज हो चुका है। तो इसी पावन अवसर पे हम कुछ लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। जय माता दी। तो एक बार सब भक्तजनों को मेरी तरफ से जय माता दी। तो आइए, आज बैसाखी के मेले पे हम इस वक्त हैं इंद्रू गांव में, और इंद्रू गांव में हम सबसे पहले माता रानी के दरबार में अभी हैं सब। और यहाँ पे सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ के जो सरपंच साहब हैं, उनसे बात करेंगे कि आज यहाँ पे मंदिर में जो प्रोग्राम रखा गया है वो क्यों रखा गया है, इसके बारे में हमें थोड़ा कुछ विचार रखेंगे। सबसे पहले मैं अपनी तरफ से और जितने भी यहाँ इकट्ठे हुए भक्तजन हैं उनकी तरफ से माता जी के चरणों में कोटि कोटि नमस्कार करता हूँ। और ये हमारा एक आज का जो यहाँ इस पावन त्योहार पर इकट्ठे होने का मकसद ये है कि एक हिंदू कम्युनिटी में, हिंदू कौम में एक जागृति पैदा करना, और साथ में हमारा ये एक मेला भी होता है हिंदू धर्म के रस्म और रिवाज से। तो मैं चाहूँगा कि ऐसे ऐसे हिंदू धर्म के अच्छे अच्छे त्योहार आए हिंदू धर्म के, तो इनको हम सेलिब्रेट करते रहें। और साथ में जो यहाँ के संचालक प्रधान हैं उनका मैं बहुत आभारी हूँ कि वक्त वक्त पर हमें ये जागरूक करते हैं और हमें भी ये इसका बड़ा संज्ञान लेना चाहिए, इससे बड़ा सबक सीखना चाहिए कि जल्दी जल्दी हम जैसे जैसे हमें सूचित करते हैं उस टाइम पर हमें उपस्थित रहना चाहिए। बाकी रहा ये हमारे आज बड़ी भाग्यशाली की बात है कि आज हम इकट्ठे हुए हैं। ये बैसाखी का मेला है और यहाँ नहीं पूरे भारतवर्ष में बैसाखी का मेला जो है बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। महेश जी हैं। तो जैसा कि मैं आपको पहले बोल चुका हूँ कि माँ भगवती का भजन आज 11 बजे रिलीज हो चुका है। सारे लोग सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलें। तो चैनल को, जो चैनल का नाम है @जय माँ चाउंट, @जय माँ चाउंट। तो इसी पावन अवसर पे मैं महेश जी से बात करूंगा कि जो ये थोड़ा सा ब्रीफ करेंगे हमें, जो माँ भगवती का भजन है वो कौन सा भजन है और उसके बोल क्या है और उसको किसने कंपोज किया है और गाया किसने है। हाँ, यहाँ मेरे मन को सुकून मिलता है। यूं ही नहीं झुकती तेरे दर पे दुनिया, यहाँ कुछ तो जरूर मिलता है। सबसे पहले मैं आपको बैसाखी के इस शुभ अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और इससे बढ़कर शुभकामनाएं ये हैं कि इस बैसाखी के इस अवसर पर हमारा एक भजन रिलीज होने जा रहा है, जिसका ट्रेलर कुछ दिनों पहले कंपोज हुआ था। मुझे लगता है शायद आप सब भक्तजनों ने उसको देखा होगा। तो आज इस शुभ अवसर पर वो पूरा भजन रिलीज हो चुका है और उस भजन के बोल लिखे हैं श्री स्वामीराज जी ने, जो हमारी संस्था के मेंबर भी हैं। हमारी इस जो सर्वशक्ति चाउंड माता सेवक संस्था इंदलू है, इसके साथ बहुत काफी अरसे से जुड़े हुए हैं। उन्होंने इस भजन को लिखा भी है और कंपोज भी किया है और गाया भी उन्होंने है। तो इसके लिए मैं आप सबको शुभकामनाएं देता हूं, हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और आज ये भजन रिलीज होने जा रहा है और ये एक ही भजन नहीं है,
कुछ ही दिनों में एक और ट्रेलर रिलीज होगा और फिर वो भजन रिलीज होगा और उसके बाद एक भजन और है जिसका ट्रेलर रिलीज होगा और पूरा भजन रिलीज होगा, जिनको गाया है श्री कैलाश जी ने और हमारे प्रदीप जी हैं जो हमारी संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। बीच जो हमारे यहाँ मुखिया चेला जी हैं, उनके सुपुत्र श्री केवल जी जो हमारे बीच में हैं, और इनसे मैं कुछ सवाल जवाब करने की कोशिश करूंगा। तो सबसे पहले मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आपसे पहले मैं प्रिय भक्तजन, जैसे कि आप जानते हैं, ये माँ भगवती का मूल स्थान इंदलू भलेसा जो डिस्ट्रिक्ट डोडा जम्मू कश्मीर में पड़ता है, तहसील कहरा के अंदर हमारा एक गांव आता है। यहाँ पे माँ भगवती लगभग 250 साल से यहाँ पे विराजमान है और माँ भगवती अपनी जो दृष्टि सब भक्तों पे बनाए हुए रखी है। तो जहाँ तक आपका सवाल रहा कि माँ भगवती के यहाँ पे विराजमान का, तो हमारी पीढ़ी जो चल रही थी वो लगभग 250 साल पुराने हमारे पूर्वज माननीय स्वर्गीयवास श्री धनीराम जी के यहाँ प्रकट हुई। तो माँ भगवती ने उनको आज्ञात किया कि मुझे यहाँ पे प्रकट होना है, आप मेरी सेवा करें। जो उन्होंने सेवा की और यहाँ तक अब हम तो क्या बता सकते हैं, हम अपने पुरजनों से सुना है कि माँ भगवती उनसे साक्षात अपनी बातें करती थी, वरदान देती थी, जो घटना घटनी होती थी उसके पहले ही एडवांस में वो बता देती थी। तो लगभग अभी तक हमारी ये 5वीं पीढ़ी इस माँ भगवती के चरणों में नमन करती चल रही है। मैं आशा करूँगा कि आगे भी माँ भगवती अपना आशीर्वाद हम पे बनाए रखे और अपनी सेवा का मौका दें। यहाँ पे बात करना चाहूँगा जो चौन माता संस्था सेवक इंदू माता जी जो है माता हैं, इनके जो प्रधान हैं श्री अंकल राकेश जी, इनसे मैं बातचीत करना चाहूँगा और इनसे मैं जानने की कोशिश करूँगा कि एक बात जो मेरे मन में आ रही है और जिस चीज़ से हम सारे वाकिफ़ हैं कि इंदलू माता से यहाँ से एक छड़ी जाती है, दोहला माता के एक यात्रा चलती है, उसके बारे में थोड़ा सा मैं जानना चाहूँगा कि वो कब से शुरू हुई और कैसे शुरू हुई और जो यहाँ की संस्था है वो कब बनी और कैसे उसको वो चला रहे हैं या कैसा काम उसमें हो रहा है। आपका स्वागत है। जय माता दी। सबसे पहले मेरी तरफ से इंदलू के तमाम भक्तों से और जो इंदलू की संस्था है इनको मेरी तरफ से कोटि कोटि प्रणाम। हमारी यात्रा पहले से भी हमारे जो चेला जी हैं जो अभी भी मौजूदा हैं ऐशर चंद जी, ये पहले हमें तो ये भी पता नहीं था कि धौला माता कहाँ पे है। तो इन्होंने पहले ये प्लस इनकी एक बेटी थी, वो 2 ही आदमी यहाँ से गए थे पैदल, यहाँ से दोपहर तक गाड़ी में, वहाँ से रामनगर और वहाँ से पैदल धौला तक गए थे। धौला में उन्होंने वहाँ पर माता जी के दर्शन किए और उसके बाद ये चेला जी, उनकी धर्मपत्नी और उनके सुपुत्र जी श्री केवल जी और उनकी बेटी, ये दूसरी बार गए। तीसरी बार फिर हमारे जो काफी माता के बहुत प्यारे भगत श्री शेर सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी, वो यहाँ से तीसरे चौथे साल के बाद ये यहाँ से वहाँ माता जी के दर्शन करने के लिए गए और वहाँ पर ही कुछ इन्होंने ऐसा इनके मन में आया कि हम इस कोशिश करेंगे कि हर साल हम माता के दर्शन यहाँ करने आएंगे। और माता के दर्शन ये छड़ी के साथ यहाँ से जो छड़ी है उस छड़ी को लेके, जो कि आप जी को केवल जी ने भी आपको बताया, ये छड़ी प्रकट यहाँ पे हुई है, धौला माता से ही यहाँ पर प्रकट हुई है। वो छड़ी लेकर यहाँ से जाते थे। उसके बाद 2016 में यहाँ से तकरीबन 2 से 3 सुबह यहाँ से गाड़ियाँ यहाँ से गई। वो उस समय हम बाया भद्रवा, छत्रगाला, सरथल, बनी से होते हुए धौला माता के दर्शन किए। तो जब ये वहाँ से वापस आए तो जो भी 4-5 गाड़ियाँ हम यहाँ 4 गाड़ियाँ यहाँ से हमारी गई थी, इन्होंने यहाँ आकर काफ़ी प्रशंसा की, हमें जो है जागरूक किया इसके लिए कि हमारी जो है माता
वहां से यहाँ प्रकट हुई है, यहाँ आई हुई है। उनका त्रिशूल यहाँ पर हमारे पास मौजूद है। लिहाजा हम इसकी हर साल यहाँ से एक छड़ी निकालेंगे जो कि यात्रा के रूप में यहाँ से धौला के लिए जाएगी। तो 2017 में हम लोगों ने यहाँ से यात्रा की शुरुआत की है। 2017 में तकरीबन 5 से 6 गाड़ियां थी, 18 में 10 से 12 गाड़ियां हो गई, 19-20 कोरोना काल में रहा। लेकिन फिर भी हमारी संस्था के कुछ एक नुमाइंदे यहाँ से माता के भवन तक जाते रहे, हर साल जाते रहे। तो 2021 में भी कम ही लोग गए थे। 2022 में तकरीबन 25 से 30 गाड़ियां यहाँ से यात्रा के साथ जुड़ के यहाँ से धौला के लिए गए थे। तो मुझे उम्मीद है कि आगे आने वाले समय में भी ये यात्रा और बढ़ चढ़ के चलेगी माता रानी की कृपा से। और जो भी इस वीडियो को जो है देख रहे हैं, मेरी उनसे रिक्वेस्ट है कि जो भी हमारे ये भजन यहाँ से रिलीज किए हुए हैं इनको सब्सक्राइब करें, शेयर करें और कमेंट करना न भूलें। मेरी सबसे यही विनती है। बाकी मैं संस्था का फिर तहे दिल से शुक्रगुजार करता हूं जिन्होंने इस यात्रा को चलने में, चलाने में हमारा पूरा सहयोग दिया हुआ है। और पूरी इलाके में इस संस्था का अभी बहुत अच्छा नाम चल रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आगे आने वाले समय में भी ये इसी तरह से अपने नाम को और माता जी के चरणों में कायम रखेंगे, माता जी के चरणों में हमेशा जुड़े रहेंगे। अब मैं बातचीत करने की कोशिश करूंगा। हमारे जो मुखिया चेला जी हैं दादा यशचंद जी, उनसे बातचीत करने की कोशिश करूंगा। तो दादा जी, आपसे मेरा सवाल ये रहेगा कि बहुत पीढ़ियों से आप जो है माँ की सेवा करते आ रहे हो और आज भी आप माँ की सेवा में सेवा कर रहे हो। तो आप मुझे एक चीज़ बताइए कि आप जो हमारी जो जनरेशन है, जो यंग जनरेशन है, जो नौजवान हैं, वो उनको क्या मैसेज दोगे अपने दर से? इनका बहुत सा आभारी हूँ मैं, जो इस यात्रा में इन्होंने ऐसा काम किया है कि इस संगत को चलाया है और जोड़ा है। बहुत अच्छी बात है और ऐसे ऐसे भगत हमें मिलने चाहिए। और बाहर के भी जो भगत हमारे साथ मिले हैं और बहुत ताउन से, बहुत प्रेम से, बहुत दिलचस्पी से इस माता का मतलब स्वागत कर रहे हैं। तो अब इससे ज़्यादा क्या बोलो, हमारी ये 5वीं पीढ़ी जा रही थी। हमारे दादाजी श्री धनी राम जी, उनको ये प्रकट हुई थी, उनको ये मिली थी। उसके बाद हमारा चाचा दयालचंद जी, वो सेवा करता रहा यहाँ पर। उसके बाद मैं चलता रहा। अच्छा, आज के मेरे होते हुए मेरे लड़के भी ये सेवा कर रहे हैं। अब 5वीं पीढ़ी इन लड़कों की आगे जा रही है। तो धनिया है इस माता कह के हम पर इसका हाथ करूंगा कि जैसा कि हमारे पास बातचीत करने से ये पता चला कि जो दौला माता से जो छड़ी यहाँ पे प्रकट हुई थी, कि उस पर ज़रा फोकस कीजिए और वो दिखाइए कि कौन सी छड़ी जो है वो यहाँ पे प्रकट हुई थी। ये त्रिशूल है जो आप शंभू है जो यहाँ पे प्रकट हुआ था। सभी भक्तजन इसको देख सकते हैं कि ये वाला त्रिशूल है, जो ये छोटा सा त्रिशूल यहाँ पे पड़ा है। ये त्रिशूल जो है ये आप शंभू है जो यहाँ पे प्रकट हुआ है। सब आप लोगों का आभारी हूँ कि आप लोगों ने माँ के चरणों में हाजिरी लगाई। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं सबसे ज़्यादा शुभकामनाएं हमारे जो प्रधान जी हैं उनको देना चाहूँगा, क्योंकि इन्होंने बहुत ही मुशक्क़त की है और बहुत ही हार्ड वर्क किया है इस कार्य को सफल करने के लिए। और बाकी जो हमारी संस्था है वो भी, उनको भी मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, क्योंकि उन्होंने भी दिन और रात मेहनत करके इस कार्य को सफल बनाया है। और आगे भी मुझे उम्मीद है कि वो माँ के चरणों में हाजिरी लगाते रहेंगे। और एक और अपील मैं आप लोगों से सबसे करना चाहूँगा, एक अनुरोध करना चाहूँगा कि आप सब देखो, इंसान जो है, मैं एक चीज़ बताऊँगा आपको। कहते हैं कि किसके लिए करता है हेरा फेरी, किसके लिए करता है हेरा फेरी, 2 गज कफन न तेरा, 2 गज ज़मीन न तेरी। किसके लिए करता है हेरा फेरी, 2 गज कफन न तेरा, 2 गज ज़मीन न तेरी। अंदर न जा सकेगा तेरे हाथ का निवाला, ये जिंदगी भी न तेरी, ये मौत भी न तेरी। अब मैं एक चीज़ आपको बताऊंगा कि
हमारे जो रोज़मर्रा के काम हैं वो कभी ख़त्म नहीं होते, लेकिन हमें कुछ समय अपने कामों से निकाल कर माँ भगवती के चरणों में देना बहुत ज़रूरी है। और अगर हम ऐसा काम करेंगे तो एक जो माहौल है वो एक बहुत अच्छा माहौल बन सकता है, क्योंकि अगर हम देश को सुधारने की बात करते हैं तो सबसे पहले हमें अपने आप को सुधारना है। अगर हम अपने आप को सुधारेंगे तो हम अपने घर को सुधार सकते हैं, हम अपने घर को सुधारेंगे हमारा गांव अच्छा हो सकता है, हमारा गांव अच्छा होगा तो हमारा देश भी खुशहाल बन सकता है। जय हिंद, जय माता दी। अब मैं चाहूँगा कि हमारे कैलाश अनमोल जी, जिनको तो आप सभी जानते होंगे, तो मैं थोड़ा इनसे बात करने की कोशिश करता हूं। वो आज मां भगवती के चरणों में अपनी हाजिरी देने आए। जय माता दी। कैलाश जी अनमोल। सबसे पहले मैं माता इंद्रुबाई के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करता हूं और धन्यवाद करता हूं यहाँ की संस्था कमेटी का, जिन्होंने इस दास को इस लायक समझा और माता रानी के चरणों में कुछ एक भेंट लगाने का जो मौका दिया, उसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ पूरी संस्था कमेटी का। और दूसरी बात ये रही कि आज ही बैसाखी का दिन है, त्यौहार भी है हमारा, और आज के दिन में यहाँ के जो माता रानी का जो पहला भजन है, मिजो अंधी मैया तेरी याद, और इस भजन को आज ठीक 11 बजे रिलीज हो चुका है। और बस सभी से मैं यही, जितने भी व्यूअर्स देखने वाले हैं, सबसे यही रिक्वेस्ट है कि इस भजन को बहुत सारा प्यार दें और लाइक, कमेंट, शेयर और चैनल चौंड माता इंदलू को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और बाकी ये 2-3 भजन हैं, कुछ ही दिनों बाद दूसरा भजन भी आएगा, उसके बाद तीसरा भजन भी आएगा। तो बस मेरा यही कहना है कि एक बार मैं फिर से इंदलू संस्था कमेटी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने इस लायक समझा और ये माता रानी के चरणों में कुछ भजन लगाने का मौका दिया। धन्यवाद। तो आप जो नई जनरेशन है उसको क्या मैसेज देना चाहोगे? जो न्यू जनरेशन है उनके बारे में, धर्म के प्रति आप उनको क्या संदेश देना चाहते हो? देखो, मेरा तो यही कहना है कि हर घर से यही कहना है कि अपने जो बच्चे हैं पढ़ाई के साथ में अपने धर्म के बारे में भी, अपने जो मंत्र वगैरह हैं धर्म के बारे में, जो भी सनातन के बारे में ज़्यादातर वो पढ़ें और अपने धर्म को आगे लेके जाएं। बस यही कहना है मेरा। जय माता दी। जय माता। तो ये थे हमारे